नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। जितात्मने प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। इस श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पाली है, वे शीत ताप सुख दुख और मान अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया कि कैसे मन शत्रु बन सकता है, और इस श्लोक में वे बता रहे हैं कि कैसे मनुष्य मन का उपयोग मित्र के रूप में कर सकता है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन पर नियंत्रण होता है, वह परमात्मा में समाहित होकर शांत हो जाता है। वह संसार में घटित हो रहे परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता। ठंडा या गर्म, सुख या दुख, मान या अपमान आदि सभी परिस्थितियों में स्थिर मन से रहता है। मनुष्य का मन एक उपयोगी उपकरण है। इसे वह जैसे चाहे वैसे ढाल सकता है। यदि हम इसे किसी इकाई जैसे परिवार, राष्ट्र, धर्म या समाज से जोड़ें तो यह वैसा ही बन जाता है, अतः बाकी के संसार से भिन्न हो जाता है। जिस इकाई से हम स्वयं को जोड़ते हैं वह हमारी पहचान बन जाती है। इस प्रकार हम बाकी के संसार से स्वयं को अलग कर लेते हैं। ऐसा करने से कई बार मन में द्वंद्व पैदा हो सकता है, जिससे हमारा मन कष्टमयी हो जाता है, क्योंकि कई बार हम अपने अहंकार के कारण अपनी विचारधारा को दूसरों से बेहतर मानने लगते हैं। हमें संपूर्ण संसार को अपना मित्र मानना होगा। अहंकार को त्याग कर परमात्मा में लीन होना होगा। हमें अपने संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण पहचान का भी त्याग करना होगा। ऐसा करने पर हम संसार में उठने वाली संवेदनशीलताओं से परिवर्तित नहीं होंगे। हम पूर्ण रूप से परमात्मा में स्थिर होकर शांत हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।